के साथ संस्कार के। मुझे ऐसा लगता है कि स्लोगन ही शायद सरस्वती मंदिर का है। और आरएसएस के जितने भी शायद मेरी थोड़ी पढ़ने की आदत है, 82 अनुसांगिक संगठन काम कर रहे हैं, मैं जुड़ी नहीं हूँ, अब मेरी पढ़ने की आदत है। तो मैंने ये देखा कि इसमें इनका उद्देश्य ही कहीं न कहीं है। तो भारत में तलाक का कंसेप्ट नहीं है, हिंदी भाषा संस्कृत हमारी मूल है, उसमें तलाक का कंसेप्ट नहीं है, उसमें अनाथालय का कंसेप्ट नहीं है। ये भारत के तो थे ही नहीं। एक हमने बहुत बड़ी 20, 25, 50, 75 सालों में एक चीज़ हमने क्या किया, जब अंग्रेज जब भी आए, जो चीज़ें नहीं, तो मैं इस विद्यालय से जुड़ी हूँ, मुझे कई बार चीफ गेस्ट बनने का मौका मिला, मैं आई हूँ। और मैंने कभी, मुझे ये नहीं लगा मेरे बच्चे इतने छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे ये लगता है मेरे बच्चे इतने पॉपुलर हैं, छोटा स्कूल ज़्यादा बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता रहा। सर मैं सही बता रही हूँ कि मैं इकोनॉमिकली मजबूत हूँ, मैं और भी अच्छा कर सकती थी, मुझे ये कभी नहीं लगा। मुझे लगा मेरे बच्चे इतने पॉपुलर, सारे टीचर जानते हैं, मेरी एक बच्चे की इंडिविजुअल हर एक्टिविटी को हर टीचर जानता है, ये क्या कम है, मतलब ये मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। और मैं आती हूँ तो मैंने ये सब बिल्कुल देखा कि इतनी कम संसाधन में अगर आप मेरी बात रिटेन कर रहे हैं, ऊपर तक पहुँचा सकें, तो एज ए मतलब आगंतुक या एज ए स्पीकर मेरी ये बात पहुँचाएं कि जो भी आपसे जुड़े हैं कि बिल्कुल इतने कम मानदेय में इतनी मशक्क़त। मैं कभी कभी आते समय टीचर्स में मिल जाते हैं, कभी कभी लोग ग्राउंड पे निकलते हैं, मोहल्ले की ही मैं हूँ, तो मैं बल्कि मैं इनकी सेवा भाव देख के बहुत प्रभावित होती हूँ कि सर मतलब एक सेवा, और मुझे लगता है कि ये जो सेवा करते हैं इनके बच्चे बड़े अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल सर, मैं ये देखती हूँ ना कि जो एक होता है ना कि निस्वार्थ भाव से चलो कोई बात नहीं, तो ये इनके बच्चे बड़े अच्छे, वो ऊपर वाला है ना एक्शन का रिएक्शन का है न्यूटन की थियरी, तो मुझे लगता है जीवन में होता है, अच्छा करें ऊपर वाला कहाँ से वापस करेगा पता नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखा 5-6 सालों में बहुत बदला नहीं था, बड़े कम संसाधन में उग जाना और पर्याप्त सामग्री में ग्रो करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। और इन लोगों ने बड़े कम संसाधन, इससे पहले जो भी प्रधानाचार्य मैडम से आज मेरी मुलाकात हो रही है, इससे पहले मेरी थोड़ी बहुत सबसे मिलना जुलना रहा, तो मुझे ऐसा लगा ना सुमने एड़ी चोटी काटे रहे, ये भाई बहन भी लगे रहते हैं, चाहे वो दाई हो चाहे वो राजू भैया हो, तो ये बड़ी कम संसाधन में इतना ग्रो करना, ये तो वही है। एक चीज़ आप सुधार कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को जिम्मेदारी, आपने मंत्री तो बना दिया है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं बच्चे से अपनी खबर लेती हूँ क्या चल रहा है, मैं ये मंत्री, उनकी रिपोर्ट भी मंथली आप लें अगर आप मुझसे सुझाव मांगेंगे। ऐसा है कि मेरा बेटा क्या है प्रखर तुम सफाई पे ध्यान देते हो ना, सफाई के बारे में 10 लाइन, तो इस महीने क्या सुधार हुआ, सोच के देगा, बना के देगा, आंटी नहीं हुआ मैं कैसे मैडम को रिपोर्ट दे दूँ, उनसे कहवा के देगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। आई थिंक उनसे रिपोर्ट लें अगर आप सुधार की बात करें। दूसरी चीज़, टीचर्स कभी हमारे CL की है, इनकी भी छुट्टियाँ हैं, कभी क्या है शादी ब्याह है, कभी ये ऑफ पे है, कभी इस तरह बच्चों के पीरियड्स खाली जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है 8, 9, 10 8 बच्चों के बच्चे निकालने हैं, उन बच्चों को क्लास अलॉट करें। नंबर कक्षा 2 में आज तुम हिंदी पढ़ाने जाओगे, कक्षा 3 में आज तुम मैथ पढ़ाने जाओगे। मुझे ऐसा लगता है इससे क्या होगा, एक तो नेतृत्व का विकास होगा, कहीं मौके पे वो बच्चा जब 12 बच्चों में आया, बच्चे मुझसे कहेंगे भैया आप फिर पढ़ाने आइएगा, आपका पढ़ना, एक तो बच्चों में चेंज हो गया, आप समझें इस बात को, बच्चों में चेंज हुआ, ये उस क्लास में वो भैया कितना अच्छा पढ़ता है, भैया फिर आइएगा। दूसरी चीज़, जो बच्चा बोल रहा है, आज इस मंच पे 12 बच्चों को पढ़ाया, कल वो बच्चा आपके पक्की बात से टक्कर लेगा, परसों वो बच्चा क्षेत्रीय जिस तरह की आप एक्टिविटी कराते रहते हैं वहाँ भी शायद, मैं क्योंकि मैं जुड़ी हूँ तो मैं जानती हूँ, वहाँ भी वो बच्चा अ गुड स्पीकर 1000 लोगों को डील करेगा। तो नेतृत्व का विकास इस एक चीज़ ये है। अच्छा, शिक्षा के साथ जैसा कि सर ने कहा कौशल विकास, आई थिंक ये NEP में है जो कि धरातल पे आने में टाइम लगेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की थी 1937 में कि कौशल आधारित शिक्षा दी जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, अंधी दौड़, बीटेक होल्डर की नींद नहीं है। मेरे बच्चे ने साफ साफ कहा यहीं से 10th पास आउट है, प्रखर प्रतिभा का, एकाग्र होकर कभी नहीं पढ़ा, टीचर्स बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते हैं। उसने कहा तुम क्या चाहती हूँ 17-18 लाख बर्बाद करूँ और बीटेक करूँ, तो 17-18 लाख में स्टार्टअप डालूंगा मैं, तुम्हें पता है मैं 100 लोगों को कम से कम रोजगार दूंगा, मुझे जॉब गिवर बनना है, जॉब टेकर नहीं हूँ। वेरी गुड, मैं कहा बढ़िया, और सिंपल सा पॉलिटेक्निक कर रहा है क्योंकि मुझे वो ख्याल था ना कि बड़े पैसों की वो चाह नहीं कि किसी फ्लैट में कोई मृतक महिला मिली थी मुंबई के किसी होटल में, बच्चे अमेरिका में हैं, नहीं, ये हमें नहीं करना। ग्लोबलाइजेशन का दौर है,
हमें अपने बच्चों को दबाना नहीं है। वैश्वीकरण हमारा बच्चा यहाँ पढ़ के आयरलैंड में लैपटॉप पे जॉब कर रहा है, हमें अपने बच्चों को रोकना नहीं है, लेकिन ये जानना है कि तुम्हारे लिए पैसा जीवन की एक ज़रूरत है। पैसा ही सब कुछ है। ये जो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी बुआ, रिलेटिव्स, ये ज़्यादा मायने रखते हैं। और संयुक्त परिवार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आरएसएस की भी एक कॉन्सेप्ट में है। संयुक्त परिवार दादी नानी के ज़माने में हम ही लोग थे, मोहल्ले वाले कोई भी एक थप्पड़ दो थप्पड़ लगा देगा, है तो ठीक कहीं ना करना और ही मारे चाहता, घर में ये सेंटेंस आ जाते थे, सेकेंड टाइम हम आएंगे भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये चीज़ें बच्चों में थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत है। मैं जो 2-3 हमारे भाई बहन बैठे हैं, तो मुझे कहीं मौका मिला यहाँ आने का तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप अपने बच्चों को रोज़ हाँ करें। मम्मी चिप्स चाहिए, ले लो, 5 रुपये ले लो। मम्मी ये चाहिए, हाँ 10 रुपये ले लो। ना सुनने की आदत डालें। आप 2-3 दिन हाँ कर रहे हैं, एक दिन नहीं, पैसे नहीं है, नहीं मिलेगा, है लेकिन नहीं देंगे, रोज़ की तुम्हारी आदत है। अब बच्चों में, टीचर से भी कह रहे हैं, उनके वो भी पेरेंट्स हैं, कहीं कहीं वो माता पिता भी हैं, अपने बच्चों में ना सुनने की आदत डालें, क्योंकि उन्हें हाँ तो सुनना है। वो ना सुनने पे आप देखें कभी भी बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे कैसे तुमने ना कर दिया, तो क्यों नहीं सुन सकते हो? मैं 5-4 दिन कह रही हूँ, क्यों नहीं सुन सकते हो? एक चीज़ और है, छोटा बच्चा 5, 6, 7, 8 महीने का है, माता पिता में कोई आया घर, बच्चा अपनी बात कहने के लिए उसके चेहरे पे ऐसे जाके बात नहीं करता, लेकिन वो रिमोट हटा के वो टीवी के सामने होकर पिता से कुछ कहना चाहता है, ऐसे एक्टिविटी का पिता झटकता, अच्छा हटो टीवी देखने दो। कभी देखा है हम लोगों ने?